यूफेमिज्म इन फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में यूफेमिज्म क्या है, या फिर यूफेमिज्म किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ। आज सोचा क्यों ना इसे डिटेल में डिस्क्राइब कर दूं। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूं शुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं वो डिस्क्रिप्शन शो करती हूँ जो इग्नो बुक में यूफेमिज्म के बारे में दिए गए हैं। यूफेमिज्म इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन फॉर समथिंग दैट इज एक्सप्लिसिटली ऑफेंसिव। जिसका मतलब यह है कि यूफेमिज्म एक सब्स्टिट्यूट होता है किसी ऑफेंसिव यानी कि अपमानजनक या घिनौना चीज को एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जाम्पल, he went to his eternal reward, यानी वो अपने अनंत पुरस्कार के लिए चला गया है, यानी मर चुका है। यहाँ एक हार्श चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे शब्दों को यूज किया गया है जो कम हार्श साउंड करे। इसके अलावा जब मैंने यूफेमिज्म का मीनिंग डिक्शनरी में सर्च किया तो उसका मीनिंग इस प्रकार लिखा गया था: an indirect word or expression that you use instead of a more direct word when you are talking about something that is unpleasant or embarrassing। जिसका मतलब ये है कि यूफेमिज्म एक इनडायरेक्ट वर्ड या एक्सप्रेशन है। इसका यूज हम ऐसे वर्ड या एक्सप्रेशन के बदले करते हैं जो ज्यादा डायरेक्ट होता है, तो भी तब जब हम कोई अप्रिय या अपमानजनक टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी के मृत्यु के बारे में कहना हो तो हम कहेंगे पास अवे इंस्टेड ऑफ डाई। फिर अगर किसी के विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो ये कहना सही होगा फिजिकली चैलेंज्ड, ना कि हैंडीकैप्ड। फिर किसी के अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्ट ऑफन बिटवीन द जॉब्स इस फ्रेज का यूज किया जाता है। फिर किसी के मोटापे को अगर एक्सप्रेस करना हो तो कहा जाना चाहिए वेल फेड। हम लोग भी कई बार हिंदी में कहते हैं वो खाते पीते घर का है, बदले में इसके कि वो मोटा है। अपने एवरीडे लाइफ में भी हम कई बार हार्श चीज को घुमा कर कहते हैं ताकि वो बुरा ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई झूठ बोल रहा हो तो हम कहते हैं परियों की कहानी सुना रहे हो, टेलिंग अ फेरी टेल। फिर अगर किसी को सबक सिखाने की बात आती है तो कहा जाता है उसे आईना दिखाने की जरूरत है। तो इस प्रकार यूफेमिज्म का यूज करके हम बुरे से बुरे बातों को भी इजीली कह देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं और सामने वाले को कंपैरेटिवली कम बुरा लगता है। तो ये थी यूफेमिज्म, उसके मीनिंग और फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। आई होप आप समझ चुके हो, राइट? तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।